अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या आर्किटेक्ट हैं और 3ds Max पे अगर आप काम करते हैं तो एज यू नो 3ds Max पे मॉडलिंग पे काम करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसके ऊपर पहले भी हम एक सीरीज ला चुके हैं जिसमें हमने 3 पार्ट में कवर किया था कि किस तरह से 3ds Max में आप मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन एंड पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज इस नई सीरीज के अंदर बिल्कुल स्टार्ट से एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर, ये बेसिकली 28x50 का एक प्रोजेक्ट होने वाला है जिसकी प्लानिंग प्लस 3D मॉडलिंग, ये पार्ट 1 में आज हम कवर करेंगे। पार्ट 2 के अंदर मटेरियल और कैमरा सेटिंग कवर करेंगे और पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से 3ds Max के रेंडरिंग का पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसके सभी पार्ट्स को आपको जरूर देखना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप में से जो लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं 3ds Max की और काफी दिनों से लगातार बैक टू बैक कॉल्स कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। 16 Feb से 3ds Max के ऊपर विद करोना एंड वीरे एक लाइव ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं जो इवनिंग में 8 o'clock शुरू होगी एंड 9 o'clock तक होगा। ये बेसिकली 45 to 2 मंथ की कंप्लीट डिटेल ट्रेनिंग होगी जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। जिस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीजें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग आपको क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 3D के ऊपर बढ़ने से पहले हम इसकी 2D की प्लानिंग को देख लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसका आइडिया लगा सकें। ठीक, ये इसका फ्लोर प्लान है जो कि हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये कर लिया मैंने मिनिमाइज। ठीक, ये इस तरीके से फ्लोर प्लान है, इसको मैंने प्रिंट भी निकाल लिया इसका। ठीक, यहाँ फ्रंट से ये एंट्री है, यहाँ छोटा सा वरांडा दिया है इन्होंने, ड्राइंग कम डाइनिंग है, इसके साइड में बेडरूम है। ठीक, और इस तरीके से बाकी प्लानिंग है, पीछे की 2 बेडरूम, 1 किचन और रियर वरांडा, इस तरीके से। ठीक, तो मैंने इसका एक प्रिंट आउट निकाल लिया है ताकि हमें अगर रेफरेंस के लिए ज़रूरत पड़े तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें। ठीक, अच्छा, इसमें इन्होंने वॉल बना के नहीं दिए हैं, इन्होंने डायरेक्ट हमें सेंटर लाइन प्लान दे दिया है कॉलम का, जो कि ठीक है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करने थे उन्हें वॉल के पार्टीशन में, तो उन्होंने हमें डायरेक्ट ये वाला प्लान दे दिया है कि इसके हिसाब से आप बना लीजिए। ठीक, हमारे क्लाइंट को भी एक दूसरा सोर्स था, उसके थ्रू ये ड्राइंग आई थी। इसकी जो ओरिजिनल ड्राइंग ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ चेंजेस हैं थोड़े बहुत। यहाँ पर देख सकते हैं किचन बैक साइड में है, इसकी प्लेसिंग के को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करने हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सेंटर प्लान दिया गया है। बट कोई इशू नहीं है, हम इसी से शुरू करेंगे। ठीक, तो इसके लिए मैं मैक्स ओपन कर लेता हूँ, इस विंडो को छोटा कर देता हूँ। ठीक, कुछ रेफरेंसेस हैं, वो भी हम जैसे जैसे हमारा रेंडर प्रोग्रेस करेगा तो उसको हम देखेंगे। इनको मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक, ये मेरा 3ds Max ओपन हो चुका है इस तरीके से। सबसे पहले यूनिट सेटअप्स, ओके फाइन। ठीक, अब मैं करता हूँ ड्राइंग इंपोर्ट। ठीक, अपकमिंग इनकमिंग यूनिट इंचेस में है, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम रीस्केल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके करेंगे। ये मेरी ड्राइंग हो चुकी है इंपोर्ट इस तरीके से। अभी इसकी यूजेबिलिटी कम है क्योंकि इसका कलर डार्क है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ड्राइंग मेरी इंपोर्ट हो गई है। मूव टूल से इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ क्योंकि हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सेंटर में ही रखते हैं, इससे हमें थोड़ा सा आसानी रहती है चीज़ों में। ठीक है ना, तो हम अपने पहले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, मॉडलिंग। ओके, टॉप व्यू में चला जाता हूँ मैं, ग्रिड को बंद और इसको फ्रीज कर दिया जाए।
स्नैप वर्टेक्स, ठीक है, और लाइन क्रिएशन स्टार्ट। ये रहा इस तरीके से। सिर्फ हम आउटर बाउंड्री ट्रेस करेंगे क्योंकि हमें आउटर बाउंड्रीज की ही नीड होती है एलिवेशन में। अंदर का हमें वॉक थ्रू क्रिएट नहीं करना है, तो हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, ये मैंने इसकी बाउंड्री ट्रेस कर ली है। एक्सट्रूड 10 फीट, ठीक, और ये रहा, ठीक। अच्छा, मुझे कलर पसंद नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेयर की प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और एक नई लेयर क्रिएट की जाए। ओके, ठीक, और इस लेयर का कलर ब्लैक कर दूंगा। इसका भी आपको पता लग जाएगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और प्रीव्यू को परफॉर्मेंस में सेट कर, ठीक। इससे क्या होता है कि इसकी जो एजेस हैं वो बहुत शार्प दिखती हैं, वाइट के ऊपर ब्लैक, तो मुझे बनाने में आसानी होती है। एक्सट्रूड के कैप को मैं बंद कर दूंगा, सॉरी ओपन कर दूंगा, ताकि ये बॉल बन जाए। एडिट पॉली, ओके। इसमें एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि ये प्लान यहां से आएगा, ठीक। अब ठीक है। इसके बाद ठीक, हमारी वॉल की बाउंड्री ट्रेस हो चुकी है। अब मैं इसकी ओपनिंग्स क्रिएट करना चाहता हूँ, मतलब वॉल सॉरी डोर और विंडो की ओपनिंग्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं लूँगा स्लाइस प्लेन, ठीक। इसकी हाइट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 3 दे देता हूँ, ठीक, जो हमारा सेल लेवल है उसके लिए। और यहाँ पर स्लाइस पे कर देता हूँ क्लिक। देन अगला मेरा लिंटर लेवल, उसकी हाइट 7 फीट, और इसे कर देता हूँ स्लाइस, ठीक, और स्लाइस प्लेन से आ जाता हूँ बाहर, ठीक। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये 2 लाइंस क्रिएट कर ली ताकि मैं डोर और विंडो की ओपनिंग दे सकूँ, ठीक। इसके बाद बीच में एक सेगमेंट्स लगाऊंगा और इसको कर दूंगा चैम्फर 3 फीट के लिए 1.5, क्योंकि 1.5 इस तरफ होता है और 1.5 इस तरफ होता है, राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई विंडो की ओपनिंग एक्चुअल में है तो, लेकिन उन्होंने दी नहीं है, मतलब क्योंकि इसमें चेंजेस करने थे, और जो कि उन्होंने बाद में इस चीज़ को बताया था कि इसमें ओपनिंग यहाँ देनी है। तो एक काम करता हूँ, मैं फाइनल रेंडर निकालता हूँ और उसके हिसाब से ओपनिंग्स दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रियल प्रोजेक्ट में कभी भी चीज़ें एक बार में फाइनल नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर 2 ओपनिंग्स क्रिएट करनी है मुझे, एक तो ये किचन की करनी है और एक ये यहाँ पर हॉल है उसकी करनी है, ठीक। तो मैं 2 सेगमेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं, ठीक, और इन्हें कर देते हैं चैम्फर 2 फीट। आई थिंक 2 फीट ठीक है। 2.5
2 फीट ठीक है। यस ओके। एक चीज और यहाँ पर भी एक चैम्फर क्रिएट करना है मुझे। 2 फीट मतलब 2 फीट इस तरफ और 2 फीट इस तरफ, तो 4 फीट टोटल। और आई थिंक ये ठीक है। बाद में इसमें भी कुछ चेंजेस होंगे तो हम कर लेंगे। ओके ठीक है। देन हम पॉलीगॉन मोड में जाकर इन्हें कर देते हैं डिलीट। और अब ये पेपर जैसा दिख रहा है तो इसको थिकनेस देने के लिए शेल मॉडिफायर लगा देते हैं। शेल मॉडिफायर का आउटर अमाउंट हमें नहीं चाहिए तो इसको 0 कर देता हूँ और इनर अमाउंट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ जितनी भी वॉल की थिकनेस हो। फिलहाल के लिए मैं 6 इंचेस रख देता हूँ। और यहाँ पर ये कुछ वियर्ड इशू आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटन कॉर्नर पे क्लिक। ओके ठीक है। तो ये हमने विंडो और डोर की ओपनिंग निकाल ली है। अब हम इसका प्लिंथ भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए रेक्टेंगल ठीक, और प्लिंथ की जो डेप्थ है वो एक्सट्रूड कर देते हैं हम नीचे की तरफ। इसमें कैप चाहिए हमें। इसकी प्लिंथ हाइट है 2.5 फीट, सॉरी -2.5 फीट। ओके ठीक। इसी चीज को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कॉपी, कैंसिल। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसके एक्सट्रूजन को ऊपर की तरफ 0.5 फीट ले लेता हूँ ठीक। क्योंकि हमारा फ्लोर जो होता है वो जनरली 5 इंच या 6 इंच का ही होता है। ओके इट इज़ परफेक्टली फाइन। अच्छा इसमें एक चेंजेस करना है तो मैं एक्सट्रूजन को अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ और इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन ठीक। इसमें ये करना है कि हमें यहाँ पर 2.5 फीट का छज्जा इस तरफ और 2.5 फीट का यहाँ बैक साइड में छज्जा निकालना है ठीक। तो मैं लूँगा यहाँ पर लाइन को सेलेक्ट, वाई डायरेक्शन में मुझे माइनस की तरफ जाना है, -2.5 ओके। और यहाँ वाई पॉजिटिव में जाना है तो 2.5, दैट्स सिंपल। और अब हम इस पे एक्सट्रूड मॉडिफायर लगा सकते हैं ठीक। इसके बाद इसी को मैं करता हूँ कॉपी ठीक। इन तीनों को कर देता हूँ डिलीट और इसको यहाँ ओके ओके। आई थिंक एक कॉलम से भी पीछे ओके ठीक। इसमें हम चेंजेस टाइम के साथ करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड 10 फीट। दोनों कैप को कर देता हूँ ओपन ठीक है, क्योंकि मुझे इसे वॉल क्रिएट करनी है। और ठीक है ना,
सिमिलर प्रोसेस जैसे हमने नीचे ओपनिंग्स क्रिएट की थी, इसी वे में हम यहाँ पर भी ओपनिंग्स क्रिएट करेंगे। एडिट पॉली, स्लाइस प्लेन, ठीक। हाइट इस बार इसकी शायद 2.5 ही रख देते हैं और इसे कर देते हैं स्लाइस, ठीक। और अब यहाँ से हम इसकी हाइट 5 फीट रख देते हैं और एक बार और कर देते हैं स्लाइस, ठीक। तो हमारा सिल लेवल और लिंटर लेवल डिफाइन हो चुके हैं। अब हमें सिंपली इनको करना है सिलेक्ट, कनेक्ट, ठीक है, ताकि सेंटर में यहाँ पर ओपनिंग क्रिएट कर सके। और ये मुझे जहाँ तक आइडिया है 5 फीट है, तो मैं इसे चैम्फर करता हूँ 2.5 फीट। ओके, एक्चुअली पुराना प्रोजेक्ट है तो मुझे एक एक चीज़ तो इसकी याद है नहीं, बट जितना याद है हम उतना करेंगे। कनेक्ट, और चैम्फर, इसको 4 फीट ही ले, तो 2 फीट इस तरफ, 2 फीट इस तरफ। ओके, यहाँ भी मैं कर देता हूँ कनेक्ट, और इन्हें हम कर देते, नहीं चैम्फर नहीं करेंगे। ओके, ठीक। ऊपर का जो प्लान है वो हमने थोड़ा डिस्कशन के बाद बनाया था, तो अभी हमारे पास वो प्लान तो नहीं है, बट हमने मैनुअली इस तरीके से ही बना लिया था कि इस तरीके से उसमें काम होना है। कभी कभार इस तरीके की चीज़ें कर ली जाती हैं। ठीक, इसी फ्लोर को मैं कर देता हूँ ऊपर कॉपी। ओके, इस वॉल में थोड़ा सा चेंजेस है, वो ये है कि इसके जो फ्रंट के पॉलीगॉन है ये आएंगे थोड़े से आगे। ओके, और ये विंडो जो है वो बैक साइड में जाएगी। उसके लिए हम लेंगे बॉर्डर, ठीक है, और नीचे वाला शेल मॉडिफायर भी इसी पे कॉपी कर देंगे। सॉरी, यस, आई थिंक ये चीज रेडी हो चुकी है। ओके, अब ये स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए मैं सिंपली एक प्लेन लूंगा ऑटो ग्रिड के साथ, और ये ठीक, इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसके सेगमेंट्स 0 करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब मुझे इस तरीके की ओपनिंग क्रिएट करनी तो बड़ा आसान है, एक सेगमेंट इस तरीके से और एक सेगमेंट यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ चैम्फर। ठीक है ना, आइसोलेट कर लेते हैं इसको ताकि हम इस पे आसानी से काम कर सकें। ठीक, सबसे टॉप पे लिया मैंने इसको, और इसकी हाइट दे दी मैंने 2.5 फीट। सॉरी,
ठीक, सिमिलर वे में इसको भी टॉप पे लिया और ऊपर से -2.5, ठीक, और इसको मैंने कर दिया डिलीट। ये हो गई मेरी ओपनिंग रेडी। ठीक है, इसकी थिकनेस के लिए शेल मॉडिफायर। अब जहाँ ये वाइट कलर का जो पट्टा है वो क्रिएट करना है, तो लाइन लिया, ऑटो ग्रिड, स्नैप ऑन, और मिड पॉइंट स्नैप को कर देते हैं और ठीक, और इस पे अब मॉडिफायर लगा देते हैं स्वीप। ओके, स्मूथ पाथ और सेक्शन को कर देते हैं ऑफ। और एक चीज़ और कर लेते हैं कि हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा राउंडेडनेस दे देते हैं जिससे कि यहाँ पर हाईलाइट्स हो जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये एजेस पे थोड़ी सी शाइन आ जाती है। ओके, कॉर्नर रेडियस। नाउ फाइन, ये काम हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हमें इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस सभी को कर देता हूँ हाइट और कॉलम्स खड़े कर लेता हूँ जिससे हमें थोड़ा सा क्लैश डिटेक्शन वगैरह में आसानी रहे। कभी कभार हमें ऐसा इशू हो जाता है। ठीक, यस, ठीक, और इन्हें मैं कर देता हूँ सिंपली एक्सट्रूड। 10 फीट की तो मेरी, और 10, 20, 30 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। और जिन्हें मैंने हाइट किया था उन्हें अनहाइट किया जाए। ठीक है, जो जो कॉलम मेरे दिखाई देंगे उन्हें मैं रहने दूंगा, बाकी सबको डिलीट कर दूंगा। दैट्स सिंपल। ओके, ये स्ट्रक्चर मेरा हो चुका है रेडी। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक, तो उसके लिए सिंपली प्लेन लूंगा, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसको यहाँ पर 10 फीट से -2 फीट, एक्चुअली ममती 8 फीट की थी इसलिए। ठीक, इसको यहाँ करने के बाद -2 फीट। ठीक, थोड़ा सा प्रोजेक्शन निकले ताकि इसको मैं वापस यहाँ कर देता हूँ ताकि पैक हो जाए। और फाइनली शेल मॉडिफायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये परगोला के लिए मुझे ओपनिंग्स क्रिएट करनी है इस तरीके की, तो सिंपली एक बॉक्स लूंगा, स्नैप को बंद कर देता हूँ। ओके, ठीक, और इसमें मैं क्लोन मॉडिफायर दे दूंगा।
ये रहा 1 2 3 4 आई थिंक 5 ना, एक्स डायरेक्शन में नहीं, वाई डायरेक्शन में माइनस एक और। ओके ठीक, इसको क्लिक किया, प्रो बूलियन स्टार्ट पिकिंग, टिक डन। ओके ये हो गया, कॉलम हो गए, और क्या बचा, ये स्ट्रक्चर बन गया मेरा, यहाँ पर कुछ रेलिंग्स बनी है। ओके ठीक, एक प्लेन लिया, इसको मैंने किया इस तरीके से, ठीक 1 2 3, तो इसके सेगमेंट्स ऐसे में तो 1 2 ही है, तो 1 और 2 हो जाएंगे, सॉरी 6 हो गए, 1 2 3, ठीक है 3 के लिए, और इसे मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, डबल क्लिक, ओके और इन्हें कर लिया हमने क्रिएट शेप लीनियर। ओके ये आ गए, ठीक, इन पे मैंने स्वीप मॉडिफायर दे दिया, सॉरी बहुत ज़्यादा है स्वीप का अमाउंट, और ये रहा, ठीक इस तरीके से। ओके आई थिंक राउंडेडनेस ठीक है, ठीक, इट विल वर्क। आइसोलेशन से जाते हैं बाहर, F4, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक इसको अंदर की तरफ कर देता हूँ फिट, फाइन, ठीक। इसके बाद इस तरीके का ये पट्टा यहाँ पर घूम के इस तरफ राउंड हो रहा है, तो उसको बनाने के लिए मैं लाइन ले सकता हूँ, ऑटोग्रिड को कर दिया जाए बंद, स्नैप, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ओके अब इसको हम फाइनली एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, इतना लंबा तो जाएगा नहीं है, और यहाँ पर सॉरी हम इसको यहाँ पर 6 इंच रख लेते हैं, 3.5, यस, और सिंपली इसको स्वीप मॉडिफायर फिर से दे देते हैं, बट ये हाफ अंदर है तो मैं इसका अलाइनमेंट ठीक कर लेता हूँ इस तरीके से, ओके इसको अंदर की तरफ भी करना है तो एडिट पॉली, और इसको लिया मैंने स्लाइस प्लेन, कल स्नैप 45, ओके
इसको स्नैप करते हैं यहाँ पर, ठीक। और फाइनली स्लाइस, और स्लाइस प्लेन से आ चुके हैं बाहर, ठीक। यहाँ मैंने 2 कट्स लगाए हैं ताकि मैं अंदर की तरफ एक एक्सट्रूजन कर सकूं। ये हो चुका है मेरा एक्सट्रूजन अंदर की तरफ, ठीक है। इसको जस्ट हल्का सा नीचे कर दूंगा मैं, दैट्स इट। ये बॉक्स बनाना बड़ा ही आसान है। ठीक, इसके बाद इसमें क्लोन मॉडिफायर लगाएंगे और ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8। और इसकी डायरेक्शन आई थिंक नहीं सॉरी एक्स्ट्रा डायरेक्शन ये रही। ओके यहाँ पर ये 4 ग्रुप्स जैसा जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है, तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर लूँगा लाइन, ऑटोग्रिड को किया बंद, स्नैप, और ये रही। एक्चुअली ये पता नहीं इतना अजीब सा क्यों दिखा रहा है इसमें, ठीक। मैं आइसोलेट करके बता देता हूँ कि इस तरीके की लाइन है, ये यहाँ से राउंड होती हुई और इस तरीके से 1 2 और इधर, ओके। इसके लिए मुझे इस बीच के सेगमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक, ओके। ये हो रही मेरी ये लाइन, स्वीप अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल, अलाइनमेंट अंदर की तरफ, ओके। और इसको मुझे 1 2 3 4 क्लोन ट्रांसलेशन Z, ओके। ये हो चुका है हमारा रेडी। इसके बाद मैंने इस पे किया क्लिक, प्रो बूलियन, स्टार्ट पिकिंग, पिक, एंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ग्रुप्स कट चुके हैं इस तरीके से, ओके। ग्रुप्स के बाद जो चीज़ बची है मेरी वो क्या है, 1 मिनट, ऑपरेंट लाइन पॉली, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी हाइट बाकी विंडोज से थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये फ्लावर का पॉट इंस्टॉल करना है, सॉरी पॉट नहीं, प्लांटर आई थिंक। और मैं इन ऑपरेंट्स को भी थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, यस।
ये हो गया। इसकी हाइट एक्चुअली इसमें 4 हैं बट मुझे 5 ज़्यादा सुटेबल लग रहे हैं। चलिए ठीक है, बाद में देखते हैं क्या होता है। ओके ठीक। अब आई थिंक जो पट्टों वाला ऊपर का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा काम जो है, मतलब हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ विंडो है। विंडो को मैं मॉडल्स लगाऊंगा एक्चुअली, या फिर हम मॉडल्स बना भी सकते हैं, बना लेते हैं। प्लेन ऑटो ग्रिड, और ये रहा मेरा प्लेन। ठीक है, 3 पार्ट्स में, तो 1 2 3 4, तो एक सेगमेंट्स हम कम कर लेते हैं इसका। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। ओके ठीक, और इसको क्रिएट शेप लीनियर। ओके, या फिर इसको भी इसमें ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक शेप मिल रहा है इस तरीके से, और इसमें भी हम स्वीप मॉडिफायर की मदद से इसका अलाइनमेंट क्यों गड़बड़ हो रहा है। ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैनुअली बना लेता हूँ। बार बार उसमें झंझट में पड़ने से अच्छा है कि मैं मैनुअली क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट लाइन, स्नैप ऑन, ओके डन। अब मैं स्वीप में थोड़ा सा रेडियस पे इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक, ताकि यहाँ पर थोड़ी सी शाइन का फैक्टर इंक्लूड हो जाए। एक गलती फिर भी कर ही दी कि इसको यहाँ कोई इशू नहीं है। वॉलीबॉल को मैं करता हूँ डिटैच। और यहाँ
सॉरी, मुझे उसे डिलीट नहीं करना चाहिए। इस सारे को सेलेक्ट करके, सॉरी, बैक साइड में एडजस्ट कर लिए जाए। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो FFT से हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे ये गलती करनी नहीं चाहिए थी, बट हो जाती थोड़ा जल्दी जल्दी। यस, ओके। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करना है, और ये रहा प्लेन हमारा। प्लेन कन्वर्ट टू एडिटेबल बॉडी। ओके, यस, कर देते हैं डिलीट और नेक्स्ट। हमारा लग जाएगा शेल मॉडिफायर। इसके बाद ये वाला बॉर्डर, सॉरी ये तो बॉर्डर हम बना ही चुके हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाला जो बॉर्डर है वो क्रिएट करना है। लाइन, ठीक। चलिए ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। एक बार मैं इसकी डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ। और फिट आई
थिंक ये एटलीस्ट 5 फीट तो होगा ही। ठीक है, तो मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि इसका प्रोपोर्शंस करेक्ट हो जाए। ये इस डायरेक्शन में -1। ओके, और मे बी इसका जो सिल लेवल है वो और भी नीचे आएगा, तो मैं इन सभी को सेलेक्ट करके इसको -1 कर देता हूँ। ठीक, टाइम टू टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। मैक्स कभी भी क्रैश हो जाता है, तो इसलिए ओके, इसमें भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा अब। एक मिनट के लिए इसको साइड। और ये तो ऑलरेडी ठीक है ही। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक हो गया है। ठीक सिमिलर वे में इसमें भी करना पड़ेगा। यस, ओके, ठीक। स्वीप, अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। आई थिंक ये ठीक है। और अब ये ऊपर का जो मॉडल है वो बनना है। लाइन और थोड़ा थोड़ा सा इसमें रूट्स ऐड कर देता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। एक की कमी है तो ऐड करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इसको रिफाइन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पर फिट कर लेते, प्लेस कर देते हैं। थोड़ी फिट करने की बात कर रहे हैं। और ये हो गया
ठीक, नाउ इसको मैं एज ए प्रोफाइल यूज़ करूँगा एक लाइन की, तो मैं उसके लिए सिंपली एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। ये रही, ओके। और इस लाइन पे मैं देता हूँ स्वीप मॉडिफायर, लेकिन इस बार मैं इसके जो सेक्शन है इसको कस्टम सेक्शन पे क्लिक करूँगा और पिक करके इस वाले सेक्शन को कर दूँगा पिक, ठीक है। वही सेम तरीका अलाइनमेंट का, ओके। इस बार इसको मिरर भी करना पड़ेगा। ओके, हाँ ठीक है। तो इसको देखना पड़ता है कभी कभार कि ये किस डायरेक्शन में। ओके, आखिरी काम और बचा हुआ है वो है इसमें थोड़ा सा फिलेट ऐड करना। बहुत ज़्यादा हो गया। ये भी कम है 0.3 इंचेस। आई थिंक ये ठीक रहेगा, ओके। और हमने ऐसा मॉडिफायर लगाया तो इसको कभी भी हम ऑन ऑफ करके बैक जा सकते। आई थिंक जंपर भी लगा सकते थे बट कोई इशू नहीं है, ओके। ये विंडो हम मॉडल से लगा लेंगे, इसको बनाने की सच कोई नीड नहीं है, चाहे तो बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर विंडोज फिक्स्ड और स्नैप को कर देते हैं ऑन, ऑटो ग्रिड बंद, क्लिक एंड ड्रैग, और तो सॉरी इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देंगे, ठीक है। और फाइनली हम इसमें फुट का मटेरियल दे देंगे, ठीक। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, अगर ज़रूरत लगी तो हम इसको चेंज भी कर देंगे, ठीक। तो यहाँ फ्रंट में हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर में भी ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरफ यहाँ पे बचा हुआ है बालकनी का एरिया जो है, लाइन ओके, इसको मैं ऊपर प्लेस कर देता हूँ, ठीक। और सिर्फ
नीचे इसको 2 फीट का प्रोजेक्शन दे देते हैं, सॉरी प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ मैं, ओवरहैंग। ठीक, अब इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए सिंपली बॉक्स। बॉक्स की जगह मेरे को लगता है लाइन से बनाना ज़्यादा ठीक रहेगा। इस लाइन से बनाना ज़्यादा ठीक है। स्वीप, यस, इसका एक्सट्रूशन थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, क्यों? सेम वे में इसका भी ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमें यहाँ इस तरीके का रेफरेंस दिया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और भी ये रेफरेंस सारे हमें क्लाइंट की तरफ से दिए गए थे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो मुझे याद है, इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। सॉरी, हमारे पास प्लेन है एक्चुअली, इसलिए। ओके, ठीक, इसलिए मुझे ये मत समझिएगा कि आप मेरी डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये रहा मेरा प्लान, और यहाँ से मैं कर देता हूँ सिमेट्री y, ओके, और इसको कर देता हूँ शेल। ठीक है, कर दिया जाए कॉपी एज एन इंस्टेंस। और दूसरी तरफ भी इसे इंस्टेंस कर दिया जाए। ओके, ये रहा मिरर। ठीक, इससे एज ए रेफरेंस कॉपी कर लिए जाए ताकि इसकी प्रॉपर्टीज इसमें ऐड हो जाए। W ओके, और इसे क्लोन मॉडिफायर लगा दिया जाए, कोई सा भी लगा दिया।
यस, ठीक है। इसका फायदा ये है कि हम इसको, सॉरी ये रहा, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इवन हम इसकी थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों की करना चाहते तो दोनों की भी। ओके, ठीक। और इसको आप दे दीजिए सॉरी प्रो बूलियन, स्टार्ट पिकिंग, पिक पिक, यस, ओके। This is very much done. Sweet. ओके, है ना। अब हमें बनाना है एक स्टेयर्स। उसके लिए भी हम एक बॉक्स लेंगे, स्नैप, ओके। इसमें 1 2 3 4 पार्ट करने हैं, तो सेगमेंट्स हमारे सॉरी इस टाइप, ठीक। फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसकी हाइट को और हम बाद में शायद एडजस्ट कर लें, सेट मिनिमम टू मिनिमम, ओके। ठीक, एडिट पॉली, ओके। कंट्रोल आई, डिलीट। इसके बाद बॉर्डर पे किया मैंने क्लिक, ब्रिज, ठीक। इसका फायदा ये है कि अभी भी हमारे पास कंट्रोल है इसकी हाइट को एडजस्ट करने का, इस तरीके से, ठीक। थोड़ा सा नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरू में, ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, ओके। और टाइम भी क्या ज़्यादा लगेगा, बस थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी, सोच ज़्यादा लगेगी, दैट सिंपल, ओके। अब इसके ऊपर वाले पार्ट्स को मैं कर लेता हूँ डिटैच एज क्लोन, ठीक। एक्चुअली मैं शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ, सॉरी गाइस। आप कमांड देख सकते हैं यहाँ पर कहीं होगी डिटैच कमांड, ये रही, ठीक है। शॉर्टकट्स फास्ट, ओके।
इसके ऊपर शेल मॉडिफायर, देन चैम्फर, आई थिंक ये फिलहाल के लिए ठीक है। ओके, तो ये मॉडलिंग का इधर का पार्ट हो चुका है कंप्लीट। ठीक, डोर है, डोर का मुझे चाहे तो हम यहाँ से फ़िलहाल के लिए लगा सकते हैं, बट एक्चुअली मुझे मॉडल्स ही लगाना है तो मैं अवॉइड कर रहा था इस चीज़ को। पिवट डोर, इसकी डेप्थ थोड़ी सी कम कर। ओके, ठीक है। डोर में भी हमारे पास और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि हमें इसके पैनल्स अगर ज़्यादा रखने हों, ओपन रखने का ऑप्शन नीचे होगा कहीं पर, ये है। ओके, ठीक है। अगर मान लो आर्टिस्टिकली अगर आपको प्ले करके दिखाना है, यहाँ पे डोर थोड़ा सा ओपन दिखाना है इस तरीके से, तो वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि वो वैसे भी हमें चेंज करनी है, इसकी विंडो भी चेंज करनी है, तो मैं इन्हें रहने देता हूँ। जब चेंज ही करना है तो फिर क्यों मेहनत की जाए दोबारा से। ठीक है, तो फ्रंट का पार्ट हमारा कंप्लीट आई थिंक हो चुका है। अच्छा, थोड़ा सा पार्ट ये रह गया है मम्टी की जो वॉल्स हैं उन्हें बनाने का। तो मम्टी कितने पार्ट में आएगी उसके लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ स्नैपिंग के साथ। ठीक, हाइट इसके बाद में एडजस्ट की जा सकती है। ओके, 14 फीट तो नहीं हो गई। सेगमेंट्स 0, बस इतना ठीक है। आई थिंक इट इज ओके। ठीक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ऊपर का बॉक्स हम डिलीट कर देते हैं, उसको हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से हमारी एक्चुअली हमारे पास प्लान है ही, तो इसमें देख लेते हैं। ये अब है इस तरीके से। ओके, ये हमारा रहा अप। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा मम्टी का डोर आएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। ठीक, और एक्चुअली हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसको थोड़ा बहुत इधर उधर बना दें। ठीक, इसको चैम्फर कर देते हैं। ओके, 2.5 फीट का डोर रख लेंगे एटलीस्ट। मम्टी का डोर वैसे भी सभी छोटा ही रखते हैं। आखिरी काम बचा है हमारा, और वो है स्लाइस प्लेन का। रीसेट प्लेन, नीचे, और अब यहाँ से इसको 7 फीट हाइट दे देते हैं, बट 7 फीट तो टोटल ही है। स्लाइस, यस। ओके, डोंट जज माय
measurement because this project was already submitted. इसकी एक कॉपी ले ली जाए सेम प्लेस पर। ओके, और इसे कर दिया जाए कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगॉन। Shell modifier, ओके ये हो चुके हैं ज्वाइन। और यहाँ का डोर भी हम शायद मॉडल से ही उठा सकते हैं। ठीक, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, इसका अलाइनमेंट बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से ये पट्टे वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, 6 इंच है क्योंकि, तो मैं इसको 4 इंच और इसको भी 4 इंच के अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। और यहाँ पर मैं स्नैप को कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद। ओके, इसके ऊपर हम सर्कल भी बना देते हैं बिना शेप को नया पकड़ने के लिए। Why this color, very color. मैक्स को पता नहीं अचानक क्या हो गया है, क्योंकि ये अजीब इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पर छोटा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ी सी वेरिएशन देने के लिए मैं इसको किसी को बड़ा किसी को छोटा और थोड़ा सा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी रैंडम पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं। I don't think ये इतना बुरा भी लगेगा। ओके, और इसको दे देते हैं शेल मॉडिफायर। बहुत ज़्यादा है शेल का अमाउंट। ओके, या तो शेल दी जा सकती थी या फिर एक्सट्रूड, दोनों एक ही बात है।
ठीक, और इसमें चैम्फर भी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, इसको हमें रीटोपो करना पड़ेगा। एक बार को मैं वो चीज़ भी करके देख लेता हूँ। स्क्रिप्ट, ओके, क्वाड्री मेशर 5000, आई थिंक इसका अमाउंट थोड़ा सा कम था, इसलिए इतना बैड रिजल्ट आया। कॉपी, क्वाड्री मेशर, अडेप्टिव क्वाड काउंट, ओके, और अब करता हूँ मैं रीमेश। अब फिर भी ठीक रिजल्ट आया है। ओके, अब इसमें चैम्फर पॉसिबल है। ठीक, अमाउंट जरूर थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा और एंगल इंक्रीज करना पड़ेगा। 0.5, ठीक है। मैं दोनों का रिजल्ट बता देता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसकी एजेस हैं वो बिल्कुल डल हैं, जबकि इसकी एजेस हाईलाइट स्केच कर रही हैं। ठीक है, ये एक्सटीरियर में तो एक्चुअली इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, बट इंटीरियर में यही एजेस हैं जो आपके सीन में इंटरेस्ट ऐड करती हैं। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक लग रहा है, हल्का सा ऑर्गेनिक का टच है इसका, क्योंकि यहाँ एजेस राउंड हुए हैं इसकी, और ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। ठीक, बट हम फिलहाल के लिए इसको नहीं रखते। अब क्या बचे हैं, ये ऊपर के पार्ट्स बचे हुए हैं मेरे। पहले ऊपर के मुझे बाउंड्री वॉल भी क्रिएट करनी पड़े, सॉरी पैरापेट वॉल। ये हुआ मेरा इस तरीके से। वन और इस विंडो के हाफ पे। ओके, स्वीट। थ्री, यस, ओके, 1 2 3 4 5, ठीक। प्लेन, ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। नाउ एक सेगमेंट्स यहाँ, एक यहाँ और एक सेंटर में कैम्फर। सॉरी, इसको क्या हो गया, कैम्फर एक्सेप्ट नहीं किया था आई थिंक मैंने, और सेंटर के फेस को कर दिया मैंने डिलीट, और इसको शेल मॉडिफायर दे दिया। ठीक, ये कॉलम हमारा हट जाएगा अभी फिलहाल के लिए, भले ही इसे रहने देते हैं हम, बट बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे। और इसमें लगा देता हूँ क्लोन मॉडिफायर 6। दो 3 4 5 6, ओके, ठीक।
आखिरी ये विंडो में हमें यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं इसकी प्लिंथ पर इस तरीके का एक पट्टा भी करना है, तो हम स्नैप करके लगा देते हैं इसको और इसमें हम दे देते हैं स्वीप। बट ये स्वीप गलत आएगा। यस, मुझे आइडिया था इसका, क्योंकि हमने इसका जो अलाइनमेंट है वो रॉन्ग लिया था। और इसका जो सेक्शन है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये रहा स्नैप बंद। ओके, ठीक, थोड़ा सा स्लो भी रख रहा हूँ इसको। दैट्स पल। यूज कस्टम सेक्शन पिक। ओके, तो आप इस सेक्शन में चेंज कर सकते हैं, करना चाहें तो। ओके, इस तरीके से, और देखेंगे कि इसमें अपने आप चीज़ें चेंजेस हो रही है। ठीक, इवन आप इसमें थोड़ा सा फिलेट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक, दैट इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग। अब मैं अपनी फाइल को कर देता हूँ सेव। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और करनी रह गई, वो ये है कि हमें जो जो कॉलम बचाने हैं वो बचा लेते हैं, बाकी सब हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और हमारे स्ट्रक्चर में मुझे कोई क्लैश वगैरह तो दिख भी नहीं रहा। ठीक, तो एडिट पॉली, कौन सा स्ट्रक्चर बचाना था मुझे, ये नहीं बचाना, इसको कर दिया डिलीट। ये बचाना है और ये भी इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर कर। ठीक, इसको भी थोड़ा सा डाउन कर, है ना, और इसको तो डिलीट ही कर देते हैं। इसकी नीड है क्योंकि ये हमें रेंडर में दिख रहा है। आई डोंट थिंक कि उन्होंने ये किस पर्पस से बचाया होगा, या बचाने का भूला होगा, बट हम अब इसमें भी इस चीज को रहने देते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक मॉडलिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, दैट्स इट, पार्ट 1 ऑफ एलिवेशन डिज़ाइन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे इसकी मटेरियल, लाइटिंग और फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क। ठीक है।